ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी गाडरवारा की, जहां तेंदुखेड़ा तहसील में पदस्थ पटवारी रिश्वत लेते पकड़ा गया। आगे बात होगी पाकुड़ की, जहां झाड़ियों में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। साथ ही चर्चा करेंगे टीकमगढ़ की, जहां केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री, नैनीताल लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट का पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राम अवतार व कपिल अग्रवाल ने मझोला में बड़े ही धूमधाम से स्वागत कर शिष्टाचार भेंट किया। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर गाडरवारा से है, जहां तेंदुखेड़ा तहसील में पदस्थ पटवारी नंद कुमार कौरव को 10,000 रुपए की रिश्वत लेने पर जबलपुर की लोकायुक्त टीम ने पकड़ा। गाडरवारा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हुई कार्रवाई। रिश्वत की पहली किश्त 4,000 रुपयों के साथ पकड़ा। जमीन नामांतरण संबंधित मामला तहसीलदार द्वारा 1 महीने पहले कर दिया आदेश, फिर भी पटवारी द्वारा गुमराह किया जा रहा था। हमारे फरियादी हैं देवेंद्र पटेल, ये ग्राम काचरकोना हाल अशोक गार्डन भोपाल के निवासी है। ये राज्य स्तरीय इनके द्वारा ग्राम बिलथरी में ज़मीन क्रय की गई थी, जिसका नामांतरण और पटवारी प्रतिवेदन का कार्य था, जो इन्होंने आवेदन तहसील कार्यालय में लगा दिया था। इस कार्य के लिए जब ये पटवारी हैं श्री नंद कुमार कौरव, इनसे मिले तो इनके द्वारा 10,000 रुपये की मांग की गई थी। आज हमने इनको 4,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। कहाँ पकड़ा है? TVS शोरूम के सामने गाडरवारा में। शिकायतकर्ता का नाम क्या है? जी, शिकायतकर्ता का नाम क्या है? शिकायतकर्ता है हमारे देवेंद्र पटेल। निवासी कहाँ? ये निवासी ग्राम काचरकोना के हैं और वर्तमान में राज्य स्तरीय अधिमान्य पत्रकार हैं भोपाल में। तो पटवारी कहाँ पदस्थ है? पटवारी पदस्थ है, ये ग्राम कठौतिया का रहने वाला है और इसका पटवारी हल्का नंबर 23 बिलथरी है। बिलथरी और ईश्वरपुर। सर आपका नाम? सर DSP दिलीप जरबरेल, लोकायुक्त। गाडरवारा से सी न्यूज़ संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ शहर के नगर थाना क्षेत्र में कूड़ापाड़ा आम बागान स्थित झाड़ियों में बुधवार दोपहर कूड़े से निकली चिंगारी के कारण कूड़ापाड़ा आम बागान में फैली झाड़ झाखाड़ में आग चल गई। आग और धुएं से लोगों समझने में देर नहीं लगी कि झाड़ झाखाड़ में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग लगने की जानकारी दमकल विभाग को दी। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां, लेकिन आग कई बीघे में फैली थी। ऐसे में एक दमकल से काम नहीं बना तो दूसरी गाड़ी को बुलाया गया। आग बुझाने में दमकल कर्मियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। मौके पर दमकल विभाग के हवलदार अशोक उराव, हवलदार धर्मेंद्र MN डांगा, नरेंद्र उराव और अन्य मौजूद थे। पाड़ा के जंगल में झाड़ी में आग लग गई थी, तो उसका सूचना मिला हम लोग को। हम लोग तुरंत आए घटनास्थल पर, देखे कि बहुत 2-3 तरफ पूरा आग लहर रहा था। तो वही आए तो पहले तो झाड़ी से पीट के और कुछ कंट्रोल किए, फिर हौज लगा के पानी से मार के 4-5 हौज लगा 6, उसके बाद पूरा आग को बुझाए। कितना समय लगा? समय लगभग 1.5 घंटा 1.5-2 घंटा लग गया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र। आग का कुछ कारण? पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री, नैनीताल लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट का मझोला के प्रसिद्ध व्यापारी और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष गुलड़िया भिंडारा राम अवतार अग्रवाल के आवास पर बड़ी ही धूमधाम से फूलमाला पहनाकर स्वागत करा गया, जहां कपिल अग्रवाल ने अपने सहयोगियों के साथ बड़ी ही धूमधाम से सांसद प्रत्याशी का स्वागत किया। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राम अवतार अग्रवाल ने शॉल देकर स्वागत भी किया। साथ ही स्मृति चिन्ह के रूप में पीलीभीत की पहचान बाघ की स्मृति भेंट कर सम्मानित किया। कपिल अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र के प्रमुख लोगों से परिचयात्मक सूक्ष्म भेंट भी कराई। भेंट करने वाले लोगों में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राम अवतार अग्रवाल, कपिल अग्रवाल, शैली शर्मा, विकास अग्रवाल, भगवान स्वरूप, गुलशन स्वर्णकार, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अजय गोयल, दीपक सिंगल, डॉक्टर दिवाकर, सोमपाल राणा, कालीपद बख्शी, पंकज कुमार, अशोक मंडल, जगबंधु हलदर, राजकुमार सिंह, पूर्व प्रधान भिंडारा, ओम प्रकाश, चंदन गोयल, जमालुद्दीन, हरभजन सिंह, मन्नू, नितेश अग्रवाल, उत्तम गोलदार, जसवीर राठौर, परमिंदर सिंह,
अमित, वीरेंद्र कुमार और अन्य कार्यकर्ता लोग भी मौजूद रहे। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। टीकमगढ़ नगर में चर्चा का विषय है तब बन गया जब हरियाणा के शुभम सैनी ने अपनी साइकिल के साथ टीकमगढ़ में प्रवेश किया। टीकमगढ़ नगर के लोगों ने स्वागत और सम्मान किया। शुभम सैनी भारत का कल्चर देखने और ये जानने के लिए निकले हैं कि क्या लोग आज भी एक दूसरे की मदद करते हैं। इस उद्देश्य को लेकर साइकिल पर यात्रा कर रहे हैं शुभम। लोगों की तरफ से मदद की सोच का निष्कर्ष निकालने के लिए अम्बाला का युवक साइकिल पर 1 साल से भारत भ्रमण पर निकला हुआ है। शाहपुर अम्बाला निवासी 24 साल का शुभम JMN कॉलेज से BA पास है। शुभम ने इससे पहले भी लिफ्ट लेकर कई देशों और भारत के कई शहरों की यात्राएं की हैं। इस बार 1000 रुपये लेकर भारत भ्रमण पर निकले हैं। 21 गियर वाली क्रॉस साइकिल से शुभम मंगलवार को लगभग 5 बजे टीकमगढ़ पहुंचे, जहां टीकमगढ़ के लोगों ने ससम्मान स्वागत किया और रात्रि का विश्राम टीकमगढ़ के होटल में किया। बुधवार की सुबह शिवधाम कुंडेश्वर के दर्शन करते हुए लगभग 9 बजे जबलपुर के लिए अपनी क्रॉस साइकिल से प्रस्थान किया। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम शुभम है और मैं हरियाणा से हूँ। मैं साइकिल से पूरा भारत भ्रमण कर रहा हूँ। ये बताएं, अभी तक आपने कहाँ से स्टार्ट की यात्रा अपनी और कहाँ आज पहुँचे हैं आप? मैंने हरियाणा से स्टार्ट किया। सबसे पहले पंजाब घूमा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। अभी मैं मध्य प्रदेश में हूँ और इसके बाद मैं महाराष्ट्र चला जाऊँगा। तो अभी आपने कुल टोटल कितनी किलोमीटर की यात्रा की है? मेरा 10,000 किलोमीटर कंप्लीट होने वाला है। कितना दिन के बाद? मेरे को 220 दिन हो गए आज। लगभग कितने समय का ही आपका पूरा? मतलब 2 साल का पूरा ट्रिप है, अभी 1.5 साल और लग जाएगा जी। कैसे ये दुनिया घूमने का दिमाग आपके लिए कैसे आया? बस ऐसे ही शौक है, शौक से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती, कोई इसलिए मेन उद्देश्य ये उद्देश्य है इसका, लेकिन वो मैंने एक टारगेट लिया हुआ है, उसके बाद बताऊंगा मैं इसको। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। विदिशा बेतवा नदी की स्वच्छता को लेकर कलेक्टर के संज्ञान में बात लाई गई है। एक शिकायती प्रतिवेदन कलेक्टर को दिया गया है, जिस पर कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए बेतवा नदी की स्वच्छता साफ सफाई को लेकर शासन स्तर से किए जाने वाले प्रयासों के साथ साथ जन आंदोलन तैयार करने के संबंध में भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बेतवा नदी को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाए रखने के लिए तमाम प्रयास किए जाएंगे। नीरज चौरसिया, पर्यावरण मित्र विदिशा। जी हाँ, मैंने पिछले जनवरी के माह में मैंने मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और केंद्रीय CBC को मैंने शिकायत करी थी बेतवा नदी की हालत को देखते हुए, क्योंकि इस नदी में लगभग यानी कि 4 से 4 बड़े नाले और साथ में विदिशा का जो जिला चिकित्सालय है उसका वेस्टेज सीवेज के माध्यम से इस नदी में मिल रहा है। उसकी शिकायत मैंने केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड एवं मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड को की थी, जिसके बिहाफ पे उन्होंने 22 तारीख को इस नदी के से नमूने लिए गए थे। 3 घाट के नमूने लिए गए थे, जिसमें रामघाट, चौर घाट का नाला और हनुमान घाट। अभी जिस जगह हम खड़े हैं ये हनुमान घाट का क्षेत्र है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्तमान में जिस नदी की हालत क्या है। इस नदी पूरी तरीके से सड़ान मार रही है और काई और जलकुंभी इसके ऊपर आ गई है, जो कि छूने योग्य भी नहीं है। अब चूँकि आज विषय ये है कि आज 2 महीने के बाद, जनवरी के बाद, आज मुझे मार्च के अंतिम सप्ताह में मुझे आज मध्य प्रदेश केंद्रीय CBC केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आज मुझे एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। लगभग 10 पेजों की ये रिपोर्ट है, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया है कि इस नदी में किसी भी तरह का सीवेज नहीं मिल रहा है और किसी भी तरह का मेडिकल वेस्टेज इसमें नहीं मिल रहा है सीवेज के माध्यम से। अब आप ही बताएं कि ये नदी में की हालत देखते हुए कि आपको लगता है कि ये नदी में ये सीवेज नहीं मिल रहा होगा, ये नाले नहीं मिल रहे होंगे? इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी खामी जो भ्रष्टाचार की गंध आ रही है वो ये है कि 3 जगह से सैंपल लिए गए थे, लेकिन दो ही घाट के सैंपल दिए गए हैं। इसमें चोर घाट के नाले का जो हमने स्पॉट पे सैंपल लिया गया था उसमें इसकी जाँच की कोई रिपोर्ट नहीं है। बेतवा की सफाई और स्वच्छता एक महत्वपूर्ण विषय है जहाँ तक विदिशा नगर का संबंध है। मुझे एक जानकारी मिलाया गया है कि इसके संबंध में पूर्व में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एक कंप्लेंट दर्ज की गई थी, उसका एक प्रतिवेदन मुझे प्राप्त हुआ है। मैं उसका परीक्षण करता हूँ कि उसमें क्या आउटकम्स है और उसके बाद में उसके जो भी रेगुलेटरी काम हो सकते हैं वो किए जाएंगे और बेतवा की साफ़ सफाई को लेकर के अगर कोई जन आंदोलन खड़ा किया जा सकता है, लोगों के सहयोग से कोई बेहतर काम किया जा सकता है, तो उस दिशा में भी निश्चित रूप से काम करेंगे। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।